Sir, good morning everyone. Myself Manish Patel, Universal Crown Director from वडोदरा, गुजरात। और फ्रेंड्स, आज हम समझे कि हमारे जो नई टेक्नोलॉजी के बेस, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी फ्रेंड यहाँ से आज लेंगे कि उसकी क्या जरूरत है और मार्केट में उसके अगेंस्ट में मार्केट में और क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी ये समस्या आज के दिन में है कि भाई डेफिशिएंसी लोगों को क्यों हो रही है, क्यों लोग आजकल डेफिशिएंसी से पीड़ित है, क्या रीजन है जिसकी वजह से लोगों को डेफिशिएंसी हो रही है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि लो न्यूट्रिशियस फूड, यानी आप जो भी खाना खाते हो वो खाने के अंदर पोषण कम है। तो क्या आपको लगता है कि आपको मिलेगा पोषण? क्या पोषण आपके खाने में नहीं है तो क्या आपको मिलेगा? डेफिनेटली आप जो खाना खा रहे हो उसी के अंदर पोषण नहीं है तो पोषण कैसे मिलेगा? आप हरी सब्जियों की जगह पे पिज्जा खा रहे हो तो पोषण कम मिलेगा। आप मिल्क की जगह पे और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, आपको आपको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, तो डेफिशिएंसी होने वाली है। आपने कितना भी अच्छा खा लिया, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो भी आपको फ्रेंड्स डेफिशिएंसी होने का शिकार हो सकता है। तीसरी बात है लेक ऑफ एक्सरसाइज। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर प्रॉपरली जितना होना चाहिए उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा। एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ चीजों के अंदर आपकी एनवायरमेंट ऐसी है, ऐसे एनवायरमेंट में आप रह रहे हो जो आपको डेफिशिएंसी के लिए कारणभूत हो सकता है, तो वो भी एक रीजन है। पांचवी चीज है मेडिकल कंडीशन। ऐसी कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन में है, कोई दवाइयां आप ले रहे हो जिसकी वजह से भी आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। और आखिरी में है अनहेल्दी एटीट्यूड, यानी आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हो, हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हो, चिंता करते हो, अनवांटेड जो चीजें नहीं हो सकती उसी का अभी से प्लानिंग कर रहे हो, तो ये सारी वजह है जिससे आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। और डेफिशिएंसी जब होती है तो कुछ ना कुछ आप दादी माँ के नुस्खे अपनाते हो, कुछ ना कुछ डाइट में चेंज करते हो, इधर की बात मानते हो, उधर की बात मानते हो, और जब थक जाते हो, हार जाते हो, तो फिर डॉक्टर के पास जाके कुछ ना कुछ गोलियां खाते हो। और दोस्तों, मजे की बात ये है कि आप गोलियां खाते हो तो 25 से 30% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। आप जेल कैप्सूल लेंगे तो 30-35% होगी। फ्रेंड, और कुछ अलग अलग जाओगे, धीरे धीरे करके थोड़ा, जिस तरह से आप अपनी जो बॉटल लगाते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा अच्छा मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सबसे लास्ट में ओरल जो स्प्रे है, ओरल स्प्रे में आपको 90% तक एब्जॉर्प्शन होता है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या लेना चाहिए? इतने सारे ऑप्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है, या बॉटल चढ़ाते हैं, या ओरल स्प्रे। उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपको ओरल स्प्रे के अंदर मिलता है। तो क्या लेना चाहिए हमें? तो हमें लेना क्या चाहिए? बट ऑब्वियसली है कि जिसमें सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है वो आपको लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये नए जमाने की एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको बोला जाता है सबली स्प्रे। और ये टेक्नोलॉजी को फ्रेंड्स हमने पेटेंट के लिए फाइल कर दिया है, तो थोड़े ही टाइम के अंदर हमें उसकी पेटेंट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे हम सब्जी रोटी दाल चावल खाए या सलाद खाए, कुछ भी खाए, तो फ्रेंड्स हम खाते मुंह से थोड़ा चबाते हैं, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में से फिर इंटेस्टाइन, फिर लीवर, फिर प्रोसेस होके फाइनली जो न्यूट्रिशन है वो आपका ब्लड के अंदर जाता है। तो बहुत सारी लंबी प्रोसेस है, उसके बाद वो आपके ब्लड में न्यूट्रिशन पहुंचते हैं। लेकिन क्या हर एक इंसान का डाइजेशन जो एक सरखा होता है, एक ही जैसा होता है, या अलग अलग होता है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप बोलोगे हर एक इंसान का डाइजेशन वेरी करता है। फ्रेंड्स, एज पर स्टडी ऑलमोस्ट 99% लोग, कितने, 99% लोगों को फ्रेंड्स डाइजेशन में कहीं ना कहीं तकलीफ है। तो आप खाते कितना अच्छा हो, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर कोई मतलब ज्यादा बनता नहीं है।
आपको अगेन डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स उसके सामने एक नई टेक्नोलॉजी जिसने जन्म लिया कि आप सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी, जो आपके जीभ के नीचे कोई भी चीज वहां पे रखते हो तो वहां पे सलाइवरी ग्लैंड होती है और उसकी वजह से वो सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और वहां पे रखी हुई चीजों को डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेडीमेड है तो ये आप खाने रख दोगे तो खाना सीधा विटामिन नहीं पकड़ लेगा, खाने को तो डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। खाने के अंदर विटामिन ए रेडी नहीं होता है, विटामिन सी रेडी नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको तो डाइजेस्ट होना जरूरी है। लेकिन आप कोई भी विटामिन मिनरल्स रेडी फॉर्म में लेते हो, उसको यदि यहाँ पे रखते हो तो सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको यहाँ से बड़ौदा से मुंबई जाना है तो बीच में भरूच आएगा, सूरत आएगा और कोई स्टैंड आ जाएगा, बोरीवली आएगा, फिर बाद में मुंबई सेंट्रल जाएंगे, तो स्टॉपेज कर करके जाएंगे। लेकिन ट्रेन में फ्लाइट में बैठता हूँ तो सीधा बड़ौदा से मुंबई चला जाता हूँ। टाइम किस में कम लगता है? फ्लाइट में टाइम कम लगता है। कन्वीनियंट कौन सा रहता है? तो फ्लाइट रहता है। सेम उसी तरह से दोस्तों, जो पुराने जमाने की जो कन्वेंशनल थिंग थी उसमें आपका डाइजेशन पार्ट आता है और ये हमेशा वेरी रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स कुछ ना कुछ हर एक लोगों को सेम अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। कितने सालों से हम डेफिशिएंसी को हराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो फ्रेंड्स ये नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर और कुछ रिसर्च हुए और उसको पावरफुल बनाया गया और सबलिंगुअल जो टेक्नोलॉजी थी उसको सबलिंगुअल स्प्रे के फॉर्म में लेके आए हम इंडिया में पहली बार। और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें स्प्रे को सिर्फ आपको अपने जीभ के नीचे स्प्रे करना है। सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसके नीचे आपको वहां पे स्प्रे करना होता है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो सीधा आपके ब्लड के अंदर में घुस के आगे बढ़ जाएगा, पूरे के पूरे सीधे के सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके ब्लड के अंदर ये 100% यहाँ पे आराम से पहुंच जाएगा और ये 90% तक आपकी बॉडी में चला जाता है। कितने परसेंट जाता है? 90% तक आपकी बॉडी में ये पहुंच जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये टेक्नोलॉजी काम करती है। यदि आपको डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? आप बार बार बीमार पड़ेंगे। कोई भी डेफिशिएंसी है तो आप अगेन एंड अगेन बीमार पड़ोगे। आपको हमेशा लो एनर्जी रहेगा, माल न्यूट्रिशन रहेगा, फटीग एंड अदर डिसीज होने के आपके चांस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स आपके अंदर न्यूट्रिशन कम है तो आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। आपके अंदर न्यूट्रिशन कम है, जॉइंट पेन आपको हो सकती है। आपके अंदर फ्रेंड्स न्यूट्रिशन कम है, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जो भी बीमारी का नाम ले लो दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ ये डेफिशिएंसी के थ्रू हो रहा है। फ्रेंड्स 2 साल पहले जब कोविड आया तो बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में पहली बार पोषण तत्वों के बारे में सोचा। फ्रेंड्स आपको पता है कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि भाई विटामिन सी लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, जिंक को खाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ऐसे विटामिन और मिनरल की बातें दुनिया में पहली बार कोविड नाम की बीमारी में लोगों ने सुनी और लोगों को पता चला कि दोस्तों ये न्यूट्रिशन से भी आप बीमारियों को रिकवर कर सकते हो या तो उससे रोक सकते हो। फ्रेंड्स हमारे हाथ में है कि ये न्यूट्रिशन की कमी होने के बाद बीमारी में फंसना और फिर रिपेयरिंग के लिए लाखों और करोड़ों रुपया खर्चना, या तो हम पहले से ही इस तरह से हमारी बॉडी को कभी डेफिशिएंसी में न लाए और हमारी बॉडी को मेंटेन करने। क्या करना चाहिए दोस्तों? हमारी बॉडी को डेफिशिएंट होना चाहिए और उसके बाद रिपेयर करे, या बिना डेफिशिएंसी पहले से प्रिकॉशन ले और उसके बाद जिंदगी में ज्यादातर खर्चे से बच सके। चॉइस इज योर्स। फ्रेंड्स ये जो टेक्नोलॉजी है वो फास्टर है, बहुत जल्दी से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, 90% तक होती है। और अच्छी बात ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बाईपास करती है, यानी मेटाबॉलिज्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पाचन की कोई आपको जरूरत नहीं होगी। ये आपका डोज बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही आराम से कंफर्टेबली आप कहीं भी लेके घूम सकते हो।
कन्वीनियंट है, इजी टू कैरी, कहीं भी लेके जाना है, बहुत छोटी सी बोतल है, बराबर। और कभी भी आपको ना स्वेलो करना है, बहुत सारे लोगों को स्वेलो करने में दिक्कत आती है, तो उसकी भी यहाँ पे झंझट नहीं है, पानी की कोई जरूरत नहीं है, और एक बेहतरीन टेस्ट है, इसलिए आपको उसको लेने में हमेशा मजा आएगी। यस फ्रेंड, मेरा आवाज आप तक प्रॉपरली आ रहा है? तो फ्रेंड्स, मेजरली कौन कौन सी तकलीफें मार्केट के अंदर ज्यादातर है, कौन सी तकलीफें ज्यादातर है? फ्रेंड्स, ऐसा रिसर्च बोलते हैं कि 76% इंडियन, भारत के 76 यानी हर 100 में 80 लोग, करीब करीब 10 में से 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक विटामिन है। और फ्रेंड्स, ये आप लिखना है तो लिख लीजिए, विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये नॉन इसेंशियल है, यानी आप नहीं खाओगे तो भी आपकी बॉडी में बन सकता है। विटामिन डी इट इज नॉन इसेंशियल, आप खाने से भी ले सकते हो, और नहीं खाओगे तो भी आपकी बॉडी में बन सकता है। कितना बनता है, कैसे बनाते हो, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन विटामिन डी आप खाने में नहीं लोगे तो भी आपकी बॉडी में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है? लो न्यूट्रिशियस फूड, फ्रेंड्स, आप ऐसे खाने खाते हो जिसके अंदर विटामिन डी नहीं है, तो आपको हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म पुअर है तो हो सकता है फ्रेंड्स, और आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल, यानी आप ऐसे वातावरण में रह रहे हो जहाँ पे सूर्य की धूप नहीं निकलती, तो वो कंडीशन में अंदर ऐसा होता है। मेडिकल कंडीशन है तो अनहेल्दी एटीट्यूड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर, यदि आपका सन एक्सपोजर बहुत ही कम है, आपका आपका सन एक्सपोजर बहुत ही कम है, तो फ्रेंड्स आपको ये खतरा हो सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा सन एक्सपोजर, कि सन एक्सपोजर के थ्रू आपके स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल में से विटामिन डी आपका शरीर खुद बनाता है। लेकिन हम लोग इतना धूप में रहते ही नहीं है, 20-25 मिनट धूप में रहना होता है जहाँ पसीना आपका निकले, ऐसी धूप में तो हम जाते ही नहीं है। और कभी भी बाहर निकल गए तो हम पूरा बॉडी को कवर करते हैं, शरीर पूरे कपड़े से ढका हुआ रहता है, तो हम सन एक्सपोजर में आजकल जा ही नहीं रहे। उसकी वजह से दोस्तों हमें इसकी डेफिशिएंसी का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, दो टाइप के विटामिन होते, डी होते, एक होता है D2, जिसको हम प्लांट सोर्स बोलते हैं, जो वनस्पति से मिलेगा, और जिसका नाम है इर्गो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 है, वो एनिमल सोर्स है, और उसको बोला जाता है कॉल कैल्सीफेरॉल। तो दो टाइप के मेजर विटामिन डी होते हैं, जो आपकी बॉडी में भी हो सकते हैं और आपको ये काम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मैं विटामिन डी का डेफिशिएंट हूं या नहीं? दोस्तों, टेस्ट आता है, आप लेबोरेटरी में जाके विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे, और आपका जो वैल्यू है वो 20 से नीचे आता है, 20 नैनोग्राम पर एमएल से नीचे आता है, तो आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हो। आपका जो लेवल है 20 से लेके 30 में आता है, तो आप इनसफिशिएंसी हो, यानी आपके अंदर कमी है थोड़ी बहुत। यदि आपका 30 से लेके 100 आता है, तो दोस्तों आपको सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी आपके शरीर के अंदर है। और यदि आपके बॉडी के अंदर 100 से ज्यादा आता है, तो वो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है, उसके सामने अंडरलाइन कर दीजिए। दूसरा लिख दीजिए, विटामिन डी टॉक्सिक विटामिन है, यानी उसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा लेना सही में अच्छा नहीं है। ओवरडोज उसका बहुत लंबे टाइम तक लेने से ये आपको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो जब भी आपको ऐसे विटामिन डी के प्रॉब्लम होते हैं, तो आप क्या करते हो? कन्वेंशनल
विटामिन डी का लेवल है जो आपका 20 से नीचे है, तो आपको यहाँ पे, और 20 से 30 के बीच में, जो यदि 20 से नीचे है तो आप हाई डेफिशिएंसी के अंदर हो, और आपको 20 से 30 में है तो आप इनसफिशिएंट कैटेगरी के अंदर आते हो। दोस्तों, यदि आपको ये पाया जाए कि आप डेफिशिएंसी में हो, तो आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शन या तो गोलियां पर वीक में दी जाएगी। वीकली आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के दिए जाएंगे। और यदि आपको 20 से 30 का है, तभी भी आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की गोलियां दी जाएगी, यहाँ पे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, विटामिन डी का जो इंजेक्शन है बहुत ही पेनफुल होता है, इसीलिए बहुत रेयर कंडीशन में ही लोग उसको देते हैं, बराबर। सर, बॉन, ब्रेन, मसल्स, इम्यूनिटी, ये सारे लोगों की जब बात आती है तो हमें याद आता है विटामिन डी। और हाउ मच विटामिन डी हमें हर रोज कितना चाहिए, ये सवाल हमें आ सकता है, हमें विटामिन डी हर रोज कितना चाहिए। तो दोस्तों, नवजात शिशु से लेके 12 महीने का बच्चा है, एक छोटा बच्चा जिसने आज जन्म लिया है, तब से लेके 12 महीने तक उसको 10 माइक्रोग्राम या तो 400 इंटरनेशनल यूनिट की पर डे रिक्वायरमेंट है, छोटा बच्चा। उसके अलावा कितने भी एज ले लो, 4 साल से 9 साल, 10 से 18, प्रेग्नेंट, लैक्टिंग वुमन, पुरुष, महिला, ये सारे लोगों को 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की जरूरत है। और फ्रेंड्स, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 40 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। इसका मतलब हम सबको ऑन एन एवरेज 1 साल से नीचे वाले बच्चों को छोड़ के हम सभी लोगों को कितना चाहिए, 15 माइक्रोग्राम पर डे, यानी कि 600 इंटरनेशनल यूनिट हम सबको चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? कितना आपको चाहिए? चाहिए आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से आपकी बॉडी की जरूरत है। और अभी हमने दिखाया कि आप कितना डोज ले रहे हो। यहाँ पे कितना डोज ले रहे हो? यहाँ पे आप डोज ले रहे हो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक। उसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि 60,000 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 8,571, करीब 8,500 इंटरनेशनल यूनिट। और आपको चाहिए फ्रेंड 60,000 डिवाइडेड बाय 7, और जो भी आएगा उसको 600 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 14 टाइम्स, 14 गुना ज्यादा हम डोज ले रहे, जो हमारे कन्वेंशनल तरीके से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरा विटामिन डी जो लेवल है उसको मेंटेन करना है, तो सॉरी, ये गलत स्लाइड है, मैं उसमें बाद में आऊंगा। फ्रेंड्स, मुझे विटामिन डी, यदि उसका काम क्या है, विटामिन डी का काम है दोस्तों, आपके कैल्शियम है और फास्फोरस को आपके बोन के अंदर, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, कैंसर के सेल के ग्रोथ को रोकता है, कंट्रोल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन यानी आप कहीं भी बीमार हो गए, आपके घर में और किसी को इन्फेक्शन लग जाता है तो उससे ये बचाता है। और इन्फ्लेमेशन यानी आपके कहीं अंदर और बाहर नसों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको भी रोकता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दो, जो कोविड था वो इन्फेक्शन भी था और इन्फ्लेमेशन भी था, तो उसके अंदर इसलिए विटामिन डी को बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जाए। न्यूरोमस्कुलर एंड इम्यून सिस्टम, तो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, मानसिक रूप से जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको, और इम्यून सिस्टम को वो बढ़ाने में काम करता है। आपके बोन को वो मजबूत करेगा, नर्व्स कंडीशन को ठीक करेगा, और मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन होना, यानी आपका जो हृदय होता है वो 2 पार्ट के अंदर होता है, एक भाग में कॉन्ट्रेक्शन होता है, दूसरे में रिलैक्सेशन होता है। ये कॉन्ट्रेक्शन हो गया, ये रिलैक्सेशन, उस तरह से हमारा ब्लड चलता है। तो मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी का रोल। यदि दोस्तों हमने विटामिन डी प्रॉपर नहीं लिया तो क्या हो सकता है? लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, आपकी बोन के डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी उसके अंदर कैल्शियम कम हो सकता है। आपको हार्ट डिसीज
होने का खतरा बढ़ जाता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो फ्रेंड्स आपको कंसंट्रेशन लेवल आपका ओवर हो सकता है, उसके बाद आपकी मेमोरी है वो लॉस हो सकती है, आपकी हड्डियां है वो जल्दी से टूट सकती है, आपको हमेशा थकान जैसा रह सकता है, आपकी इम्यूनिटी पुअर हो सकती है, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और साथ साथ आपको कॉलोन कैंसर भी हो सकता है। तो इतनी सारी समस्या और उसके अलावा भी न जाने और कितनी सारी समस्या होने का खतरा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बढ़ सकता है। तो विटामिन डी न लेने से आप ये सारी चीजों को अपने आप में ही आसानी से दोस्तों बुला रहे हो। फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों हमने देखा कि आप मार्केट के अंदर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का डोज ले रहे हो पर वीक में, और आपको जरूरत होती है बहुत ही कम, 4,200 की जरूरत है, उसके सामने आप 60,000 ले रहे हो। तो फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे है, उसके अंदर आप टोटल 45 बार स्प्रे कर सकते हो। कितनी बार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 45 स्प्रेज आप उसमें कर सकते हो। यदि आपको डेफिशिएंसी है तो जो भी आपका सीनियर से जो भी समझदार है उसको पूछ के आप अपना डोज है वो पर डे 2 से 3 ले सकते हो। पर डे का 2 से 3 का आप डोज ले सकते हो, क्योंकि आपका जो लेवल है वो 4 हो गया, 5 हो गया, 8, 10, 12 है, क्योंकि आपको चाहिए दोस्तों 30 से ज्यादा चाहिए अभी। तो फ्रेंड्स 30 से ज्यादा लेने के लिए 5-10 है तो रेगुलरली लेंगे तो चलेगा नहीं, तो आप 2 से लेके 3 तक का डोज हर रोज लीजिए, ताकि 1 महीने में आपका जो लेवल 5 पे अटका था, 10 पे था, 15 था, वो 35, 40, 50 पे पहुंच जाए। जैसे ही आप 30-40 से ऊपर पहुंच जाते हो, दूसरे ही महीने से आप पर डे सिंगल स्प्रे मारिए। सिर्फ आपको एक लेना है, जिससे आपका लेवल हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स आइए अभी दूसरी बात करते हैं विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 आप में से सारे लोग, जब भी मैं बात करता हूं तो ये बोलते सर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन साइंस ऐसा बोलता है 47% लोगों के अंदर फ्रेंड्स विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भारत के अंदर पाई जाती है। फ्रेंड्स विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन से इसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। तो पूरी बॉडी को हेल्दी रखने में, आपके नर्व सिस्टम को, आपके ब्लड को अच्छा रखने के लिए, या आपके ब्रेन, और न जाने बहुत सारे दोस्तों, मुझे प्लान हुआ कि मैं ऐसा प्रेजेंटेशन बनाऊं। जो भी करते हैं हम, जो भी हम आज है, कब मैं बीमार होगा, कब ये होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारा डीएनए। तो फ्रेंड्स डीएनए, और डीएनए जो होता है उसी हिसाब से इंसान की पूरी जिंदगी होती है। तो डीएनए को बनाने के लिए दोस्तों विटामिन बी 12 की बहुत जरूरी है। इवन फ्रेंड्स आपके ब्लड को बनाने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी 12, और बी 12 के सबसे ज्यादा पेशेंट आपको मार्केट में बोलते हुए मिलेंगे कि भाई मुझे बी 12 है। डी की डेफिशिएंसी भले ही ज्यादा है, लेकिन लोग इतना टेस्ट नहीं करवाते, लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफें नहीं दिखती है, इसीलिए लोग सडन वो हाइड होता है। बी 12 की डेफिशिएंसी होती तो है, लेकिन लोगों को पता नहीं होती है। और बी 12 की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी होती है लेकिन पता नहीं है, लेकिन बी 12 की डेफिशिएंसी से हर एक लोग त्रस्त आ चुके हैं। इसीलिए आपको बी 12 सामने से मांगने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, बोलेंगे मुझे दिक्कत है, मेरी बहन को, मेरी इसको चाची को, किसी ना किसी को आपको सबसे ज्यादा जो रेफरेंस मिलेंगे वो बी 12 के मिलेंगे, क्योंकि उसके बहुत मार्केट के अंदर हवा है दोस्तों। फ्रेंड आईसीएमआर की गाइडलाइन से हम लोगों ने कुछ डेटा निकाला है कि भाई आपको बी 12 हर रोज कितना चाहिए। आपको बी 12 हर रोज कितना चाहिए? 4 से 9 साल के बच्चों को 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, 10 से 18 साल के लड़कों को 2.4 और लड़कियों को 2.5, प्रेग्नेंट लेडी को 2.6, लैक्टेटिंग वुमन को 2.8, पुरुषों को 2.4 और महिलाओं को 2.5 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से फ्रेंड्स आपको विटामिन बी 12
हर रोज चाहिए। ये मैंने घर से नहीं लाया हो, ये ICMR और NIM के गाइडलाइन के हिसाब से, तो इतना हमारी बॉडी को हर रोज चाहिए। फ्रेंड्स, विटामिन B12 वो वाटर सोल्यूबल विटामिन, पहला हमने डी देखा था वो फैट सोल्यूबल था और ये है वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल होता है तो टॉक्सिसिटी उसकी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि यदि आपने थोड़ा ओवरडोज ले लिया तो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, शरीर के अंदर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत किडनी को डैमेज करेगा, बाकी ज्यादा उसकी टॉक्सिक वैल्यू कम होती है। तो इतना दोस्तों हमें हर रोज चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सवाल है कि भाई हमें ये जो चाहिए वो हमें मिलेगा कहाँ से, क्या खाएंगे तो मिलेगा? कोई मुझे बताएगा कि B12 सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगा हमें? B12 सबसे ज्यादा हमें कहाँ से मिलेगा? एनीवन? B12 हमें सबसे ज्यादा मिलेगा कहाँ से? फटाफट चेक करके मुझे आइए। नॉन वेज बताते लोग, ओके। आइए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ से मिलता है। बीफ लीवर, बीफ के लीवर के अंदर 100 ग्राम बीफ लीवर खाते हो तो उसके अंदर होता है 60 माइक्रोग्राम। 100 ग्राम के अंदर 60 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊं आपको कि आप फिश, बीफ और कोई भी चीज नॉनवेज खाते हो तो उसके अंदर 1 से लेके 4 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर होता है। यदि आप सोया मिल्क ले रहे हो तो 1.2 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम रहता है। यदि आप अंडा खाते हो तो 100 ग्राम अंडे के अंदर 1.1 माइक्रोग्राम होता है। आप मशरूम खाते हो तो 0.9 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम के अंदर होता है। और यदि आप मिल्क ले रहे हो तो 0.5 ग्राम, दही ले रहे हो तो 0.8 माइक्रोग्राम, और पनीर और चीज के अंदर 2.2 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम के अंदर आपको ये मिलता है। ये बड़े सोर्स है जो मैंने आपको बताए जिसमें ज्यादातर होता है। और ज्यादातर देखो तो सारे के सारे मोस्टली नॉन वेजिटेरियन यानी एनिमल सोर्स ही आपको मिल रहे हैं। एनिमल सोर्स में ही आपको ज्यादातर मिलेगा दोस्तों विटामिन B12। और एक दोस्तों लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि पानी के अंदर RO यूज करते हैं तो B12 कम हो जाता है। दोस्तों पानी के अंदर कोई इतना B12 होता नहीं है, तो डोंट वरी फॉर दैट, ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, पानी में कोई ज्यादा होता नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारे खाने के अंदर B12 अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने नॉनवेज खाया, आपने अंडा खाया तो आपकी बॉडी को मिल गया, नहीं। खाने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, खाने के बाद आपका बॉडी कितना एब्जॉर्प्शन करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एब्जॉर्प्शन के लिए दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म कितना होता है, आप कितना डाइजेस्ट करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये उसके अंदर होता है। और नॉर्मली दोस्तों आप जो भी खाना खाते हो उसमें से आपको 20-30% ही एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी बहुत ही कम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो आप खाते बहुत भर भर के हो लेकिन पचाते बहुत कम हो। इसीलिए दोस्तों आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव करने का हमेशा प्रयत्न करिए। फ्रेंड्स, यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, है ना? सवाल आता है ना कि सर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो गया? फ्रेंड्स, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपको एनीमिया हो सकता है। उसमें एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन लेवल कम, और उसकी वजह से दोस्तों आपकी जो स्किन है वो पीली भी पड़ सकती है। बराबर? तो एनीमिया नंबर 1 रीजन है कि आपका खून बनना कम हो जाएगा। सेकंड है फ्रेंड्स यहाँ पे हैंड एंड लेग नमनेस या टिंगलिंग, यानी कि आपके जो हाथ पैर की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, उसमें वो सुन्न हो जाता है, आपको अनसेंस हो जाता है, कोई हाथ लगाए तो पता ना चले, चींटी काट रही ऐसा होता है कि नहीं होता है? टिंगलिंग का मतलब होता है जैसे चींटी काटती है, झंझनाटी होती है, उसको हम टिंगलिंग बोलते हैं। और नंबनेस का मतलब होता है वो पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो B12 की कमी है तो दोस्तों हीमोग्लोबिन कम होगा, दूसरा होगा आपके हाथ और पैर में टिंगलिंग होगे या नंबनेस हो जाएगी, तीसरा है दोस्तों
आपके घुटनों के नीचे का पीछे का भाग है, जो काफ है, उसके अंदर आपको पेन हो सकता है। यदि ये होगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपको इसकी तकलीफ हो सकती है। उसके बाद आपको अगेन थकान लगेगी, बहुत थक जाओगे आप, तो ये भी एक रीजन है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको गैस्ट्रोटेंसिल इश्यू हो जाए, यानी आपको पेट के संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दोस्तों होंगे। यदि आपको B12 कम है तो फ्रेंड्स आपको इनफर्टिलिटी यानी गर्भ धारण न कर सकते, यानी बच्चे पैदा करने में आपको तकलीफ आ सकती है, स्पेशली महिलाओं के अंदर। फास्ट हार्ट रेट, आपके हार्ट बीट है वो उससे बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स आपका मेमोरी लॉस, यानी आप छोटी छोटी बातों को भूल सकते हो। यदि आपके अंदर ये लक्षण है तो आपको B12 कम हो सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी, आप हमेशा तनाव के अंदर, डिप्रेशन के अंदर रहते हो, ये भी एक लक्षण है विटामिन B12 का। यदि आपको चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, रैकेट नाम की एक बीमारी होती है और उसमें चलने में भी दिक्कत होती है, तो यदि आपको चलने में दिक्कत हो रही है, अगेन B12 आपका कम हो सकता है। आपके जो मसल्स है वो कमजोर हो चुके हैं, तो भी दोस्तों आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ग्लोसाइटिस टंग, यानी आपकी जो जीभ है और नॉर्मल की जगह पे बहुत ही, आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल की जगह पे यहाँ पे जो दिखाई गई है ये एकदम ग्लॉसी यानी चमकीली हो सकती है। तो यदि आपके शरीर में ऐसा हो रहा है तो फ्रेंड्स आपको अलार्म लगाने की जरूरत है, शायद आपको B12 की दिक्कत हो सकती है और उसकी वजह से बहुत सारे बॉडी के जो रिएक्शन है वो ठप हो सकते हैं और बहुत और बड़ी गंभीर समस्या के ऊपर फ्रेंड्स आप जा सकते हो। और उससे बचना है तो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक स्प्रे भी है। इज इट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स? आपको कुछ समझ में आ रहा है? यानी कंफ्यूजन किसी को? क्या क्या हो सकता है विटामिन B12 यदि आपकी बॉडी में कम है तो? बहुत सारे, ये तो मैंने बहुत कम बताए, उससे भी बहुत सारे और प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैंने कुछ मेजर मेजर चीजें है वो आपसे शेयर की हुई है। फ्रेंड्स एक रिपोर्ट, एक रिसर्च को मैंने देखा कि हमेशा चीजों से बोलने से हमें नहीं मानना है, जो प्रूवन चीजें है उसी की हमें बात करनी है ना? तो फ्रेंड एक रिसर्च ये बताता है कि फ्रेंड्स आपने विटामिन B12 का ओरल डोज लिया हुआ है, यानी आपने मुंह से डोज लिया गया है और आपने 500 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम की कैप्सूल ली हुई है या टैबलेट ली हुई है, तो फ्रेंड्स 500 माइक्रोग्राम के सामने कितना लिया है आपने? 500 माइक्रोग्राम की कैप्सूल ली हुई है, तो आपको बॉडी में मिलती है सिर्फ 9.7 माइक्रोग्राम, यानी सिर्फ 2%। और यदि आपने 1000 माइक्रोग्राम की कैप्सूल या इंजेक्शन या टैबलेट लिया हुआ है, 1000 माइक्रोग्राम की आप लेते हो, तो आपको सिर्फ 13 माइक्रोग्राम आपकी बॉडी में जाता है, यानी कि 1.3% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। दोस्तों ये मैं मेरे घर से बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको लिंक दी गई है, ये पूरा का पूरा रिसर्च का रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। ये वैज्ञानिक तरफ से प्रूव हो चुका है कि सर 1 से 2% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अच्छी बात है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमने एक चेक किया कि जो हम कन्वेंशनल डोज लेते हैं, कन्वेंशनल यानी जो पुराने तरीके से जो गोलियां है वो, और उसके सामने हमारी एक नए जमाने की नई टेक्निक। फ्रेंड्स हमने 1000 माइक्रोग्राम की गोली खाई तो हमारे बॉडी में सिर्फ 13 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब होता है, यानी कि 1.3% मात्र, यानी करीब करीब 99% वेस्ट चला जाता है। और फ्रेंड उसके सामने हम हमारा B12 का सबलिंगुअल स्प्रे लगाते हैं, तो फ्रेंड्स हमें एक पंप मारते हैं तो उसमें 2.2 माइक्रोग्राम, 2.2 माइक्रोग्राम होता है। एक स्प्रे में कितना होता है? 2.2 माइक्रोग्राम होता है, और उसमें से हमें 2 माइक्रोग्राम मिल जाता है और ऑलमोस्ट 90% हमारे ब्लड के अंदर जाता है। कितना जाता है? 90%। फ्रेंड सोचो, कहाँ 1% और कहाँ 90%। भी आप ही सोच को, आपके बच्चे को 1% मार्क आएगा तो खुश रहेंगे या 90% आएगा तो खुश रहेंगे? फ्रेंड मैं तो 90 आएगा तो ही खुश रहूंगा।
और आप कन्वेंशनल लेते हो तो सिर्फ 1% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा और समझने का करते हैं कि विटामिन B12 एक्चुअली है क्या। विटामिन B12 इज इसेंशियल। इसेंशियल है, इसका मतलब ये आपकी बॉडी में बनता नहीं है, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। जो विटामिन डी में क्या था, वो आपकी बॉडी बनाती है, तो शायद नहीं खाओगे, सनलाइट में रहोगे तो बन जाएगा। लेकिन B12 में ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये आपको खाना ही पड़ेगा, बाहर से ही लेना पड़ेगा। सॉरी। तो ये आपका बॉडी नहीं बनाता है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये विटामिन B12 इज वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट, सो सम एक्सटेंट ऑफ एक्स्ट्रा डोज इज नॉट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट। थोड़ा बहुत ज्यादा आपने ले लिया तो उसकी कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगी, टॉक्सिक ये नहीं है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत सारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे फंक्शन के अंदर वो काम में आता है। मेजर फूड सोर्स है वो एनिमल बेस है, यानी आपको एनिमल फूड से ही ज्यादातर B12 मिलेगा। वेजिटेरियन सोर्स में बहुत ही रेयर केस के अंदर ही आपको, वेजिटेरियन हैविंग मोर चांसेस टू डेफिशिएंसी। जो लोग वेजिटेरियन है उनको ये चांसेस ज्यादा है, और वेगन में तो 100% है ही है, बराबर। सो मेनी नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। लेकिन हमने ये पाया कि जितने भी लोग नॉन वेज खाते हैं हमेशा उनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 है दोस्तों, पचाना बहुत मुश्किल है। मैं आज आपको ये समझाऊंगा नहीं उसका रूट, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूट है उसका डाइजेस्ट होना। बहुत सारी और कंडीशन चाहिए, और वही कंडीशन फुलफिल होती है तभी आपकी बॉडी में B12 डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। B12 को एब्जॉर्ब करना आसान नहीं है, विटामिन B12 को डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए नॉनवेज वाले खाने के अंदर बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी उनको B12 प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो वेजिटेरियन है, वेगन है, तो आपको दिक्कत है ही है। लेकिन यदि आप नॉनवेज खा रहे हो तो भी आप उसको लाइटली नहीं लेंगे, आपको ये दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, पीपल हु मे हैव विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिनको किनको ज्यादातर ये हो सकती है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा खतरा है। एक तो जिनकी उम्र हो गई है वो लोग, दूसरा है जो वेगन डाइट के ऊपर है, वो कभी नॉनवेज कुछ भी खाते नहीं, दूध भी नहीं पीते, वेगन का मतलब है दूध हनी ऐसा कुछ भी नहीं लेते, उनको ये खतरा सबसे ज्यादा रहता है। थर्ड है पीपल ऑन ड्रग्स ऑफ डायबिटीज, जो भी लोग डायबिटीज के ड्रग लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप डायबिटीज के ड्रग लेते हो तो डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है वो विटामिन B12 के डाइजेशन को रोक देती है। यदि आप डायबिटीज की दवा खा रहे हो तो विटामिन B12 आपकी डेफिशिएंसी होनी होनी है। इसमें मेटफॉर्मिन नाम की एक दवाई होती है जिससे आपको ये दिक्कत यहाँ पे हो रही है। पीपल जिनकी सर्जरी हुई है और कोई पार्ट वहां से निकाल दिया गया है, वैसे लोगों को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली इंटेस्टाइन वगैरह। फ्रेंड्स, पीपल हु हैव डाइजेशन इश्यू, जिनको पाचन की समस्या है, उनको भी B12 की तकलीफ ज्यादा होगी। और उसमें गलती से भी, बहुत बहुत ही, मैं शायद यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, गलती से भी आप एसिडिटी की दवाइयां खा रहे हो, एंटा एसिड जो दवाइयां रहती है ना केमिकल वाली, यदि वो खा रहे हो तो दोस्तों विटामिन डी को मार रहे हो। यानी आप डायबिटीज, और मैं यहाँ डायबिटीज के साथ ले, पीपल ऑन ड्रग्स फॉर डायबिटीज, 1 मिनट, पीपल ड्रग्स ऑन डायबिटीज एंड तो जो लोग दोस्तों मेट डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं और साथ साथ में और एंटी एसिड मेडिसिन यानी एसिडिटी की दवाइयां खा रहे हैं, तो भी आप विटामिन B12 को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा कि भाई उसका नॉर्मल रेंज क्या है, कितना होगा तो नॉर्मल है।
तो यदि आपका B12 का टेस्ट करवाते हो तो नॉर्मल रेंज है 211 पिकोग्राम पर ml से लेके 911 पिकोग्राम पर ml। दोस्तों ये लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी थोड़ा बहुत वेरी होता है, तो प्लीज कोई भी रिपोर्ट में मैंने जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको एकदम पक्की लकीर मान के मत चलिए। लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी ये सारे रिपोर्ट में थोड़ी बहुत रेंज डिफरेंस आ सकती है। मैंने जो यहाँ पे रेंज लिया हुआ है आपके सामने एग्जांपल है, थायरोकेयर का जो रिपोर्ट था उसमें से मैंने ये लिया हुआ है कि इतनी रेंज है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों, इतनी बड़ी रेंज नॉर्मली नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी है। दोस्तों यदि आपका लेवल 100 से नीचे है तो आपको इंजेक्शन की जरूरत है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन सजेस्ट करेगा। यदि आप 100 से लेके 211 है तो इंजेक्शन भी दे सकता है या तो गोलियां भी चला सकता है, दोनों में से उसको जो ठीक लगे उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। और दोस्तों तीसरा लेवल है, यदि आपका 200 से 300 के बीच में है, कई बार लोग 200 से 400 500 तक भी ट्रीटमेंट देना चालू करते हैं, लेकिन 200 से 300 के बीच में तो गारंटेड वो आपको कुछ ना कुछ देंगे ही देंगे, उसमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसमें गोलियों से आपका काम चल जाता है। तो दोस्तों दो है वो डेफिशिएंसी वाला है और तीसरा है वो आपका बॉर्डर लाइन वाला है। तो फ्रेंड्स आपका लेवल है वो 100 से नीचे है, दूसरा है 100 से 211 के बीच में, और तीसरा है 211 से 300 या 400 500, कई अपने अपने हिसाब से जैसा इंसान जैसा आपको डॉक्टर आपका जितना पहचान वाला है, समझदार है, तो आपको बॉर्डर लाइन में भी ट्रीटमेंट देगा, और वो नहीं चाहता है तो आपको बाद में भी बुला सकता है, अपने ऊपर है। तीसरा जो लाइन है वो दोस्तों वेरी हो सकता है, 211 से 300 वाला है वो वेरी हो सकता है। दोस्तों 100 से नीचे है तो आप हाई डेफिशिएंसी के अंदर हो। दोस्तों 100 से 211 में है तो डेफिशिएंसी है, और आप 211 से 300 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। यदि आपको दोस्तों 100 से नीचे है तो आपको एक इंजेक्शन के 5 डोज मिलेंगे ऐसे, यानी हर अल्टरनेट, आज एक इंजेक्शन लिया तो कल नहीं लेना है, परसों लेना है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे 5 बार आपको इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं। 5 डोज ऑफ इंजेक्शन ये रहता है, अलग अलग से और डोज भी रहते हैं, लेकिन मैंने एक कॉमन यहाँ पे पकड़ा है। ये ऑल्टरनेट डे का है, दूसरा एक वीक का भी आता है, महीने का भी आता है, और एक साल का भी डोज आता है। दोस्तों आजकल पूरा एक साल का भी डोज आ चुका है, लेकिन भी बहुत कॉमन जो यूज होता है वो बता रहा हूँ, और उसका डोज होता है 1000 माइक्रोग्राम पर इंजेक्शन। एक इंजेक्शन के अंदर 2 दिन के अंदर 1000 माइक्रोग्राम, यानी पर डे का 500 माइक्रोग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और यदि आपको 100 से 211 के बीच में है तो आपको 1000 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन या तो 1500 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से कैप्सूल भी दी जाती है। तो आप बीच वाले फॉर्म में हो तो इंजेक्शन भी दे सकते हैं, या तो आपको ये भी दे सकता है एज पर डॉक्टर की चॉइस, और दोनों भी दे सकता है, उसके ऊपर है। और यदि आपको दोस्तों बॉर्डर लाइन पे है तो 1500 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे गोली दी जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? आप सबको जरूरत है तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी ना कभी काम में आ जाए। फ्रेंड्स तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि आपको ये सारी दवाइयाँ गोलियां इंजेक्शन के अंदर नहीं फंसना है, तो हमारा यहाँ पे विटामिन B12 का एक सबल्यूंगल स्प्रे है, और ये बोतल के अंदर से आप 45 स्प्रे मार सकते हो। कितने मार सकते हो? 45 स्प्रे उसके अंदर मार सकते हो। दोस्तों यदि आपको डेफिशिएंसी ज्यादा है, यानी यहाँ पे जो बताया ना 100 से नीचे है, तो आप 3 डोज भी मार सकते हो। 100 से 200 के बीच में है तो 2 डोज मार सकते हो, वो अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लीजिए दोस्तों। तो आप बहुत नीचे है तो 3, थोड़ा बीच में है तो 2, और बाकी नॉर्मल है तो 1 स्प्रे मार सकते। लेकिन यदि आपका लेवल थोड़ा कम है, 100 से नीचे है, 150 है, आप 2 या 3 स्प्रे मार दिए, 1 महीने के लिए बहुत है आपका। 1 महीने के लिए आप इतना मार दो, आपका लेवल है वो 400 500 600 आ जाएगा, और उसके बाद आपको दिन में सिर्फ दूसरे महीने से 1 ही स्प्रे मारना है। सेकंड मंथ एंड ऑनवर्ड आपको सिर्फ 1 ही स्प्रे मारना है। क्लियर है? जिस तरह से मैंने B12 बताया था उसी तरह
सेम आपको यहाँ पे भी उसी तरह का ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ पे? यदि है तो यस और नो आप बताइए मुझे। तीसरी चीज पे आ जाते हैं दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी की दोस्तों 73% लोगों को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। और विटामिन सी का इंपॉर्टेंट हमने दोस्तों कोविड के अंदर बहुत अच्छी तरह समझा है। दोस्तों विटामिन सी बहुत कॉमन इजीली अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे लोग उसको अवॉइड भी करते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। विटामिन सी इज इक्वल टू दोस्तों इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन सी वो अगेन वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी रोग एंटीऑक्सीडेंट का मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगा। और वाटर सोल्यूबल है तो आपने ज्यादा डोज ले लिया तो टॉक्सिन नहीं होता है, बहुत टॉक्सिक वैल्यू उसकी नहीं होती। तो सर हमें चाहिए कितना विटामिन सी, कितना चाहिए हमें हर रोज? तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 से 9 साल के बच्चों में 35 टू 45 मिलीग्राम पर डे। 10 से 18 साल की लड़कियों को, लड़के को 55 से 85 और लड़कियों के 50 से 70 मिलीग्राम। प्रेग्नेंट लेडी को 80, लैक्टेटिंग वुमन को 115, पुरुषों को 80 और महिलाओं को 65 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ये आपके शरीर की डेली की जरूरत है। कौन बोलता है? मनीष पटेल नहीं बोलता है, ये आईसीएमआर और एनआईएन बोलता है कि आपके शरीर में भारत में इतनी जरूरत है। तो फ्रेंड्स मैं कहां से लूंगा? मुझे पर डे 80 मिलीग्राम चाहिए, तो मुझे मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा जरा बताइए आप मुझे। विटामिन सी मुझे लेना है तो सबसे अच्छा विटामिन सी कहाँ मिलेगा? कौन से खाने से मुझे विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलेगा? ऑरेंज के अंदर, लेमन के अंदर, लेमन जूस के अंदर। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स देखते हैं विटामिन सी कहाँ अच्छा होता है। आंवला पाउडर, आंवला का जो पाउडर आप लेते हो तो 100 ग्राम पाउडर के अंदर आपको 300 मिलीग्राम मिलता है, विच इज द रिचेस्ट सोर्स। 100 मिलीग्राम, 100 ग्राम के अंदर 300। आप गुआवा खाते हो ड्राइड, 100 ग्राम के अंदर 228 मिलीग्राम। पपैया के अंदर 100 ग्राम पपैया के अंदर 93, कीवी के अंदर 64, लेमन और ऑरेंज के अंदर 53 और स्वीट लाइम के अंदर दोस्तों अब संतरे के अंदर मिलता है आपको 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फूड के अंदर। तो ये है हमारे रिसोर्स। लेकिन उसके अंदर होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को मिल जाएगा। आपकी बॉडी को तभी मिलेगा जब आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी। बिना डाइजेस्ट का कुछ मिलने वाला नहीं। यहाँ से खाया वहां से निकाला, है ना? खाने और निकालने में कोई मतलब नहीं है, डाइजेस्ट करने में दोस्तों मतलब है। विटामिन सी करता क्या है? प्रोटेक्ट आवर सेल अगेंस्ट द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल। जो भी हमारे फ्री रेडिकलों का हमला होता है उससे हमारे शरीर को बचाता है। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसीलिए आपकी एज यानी कि बूढ़े जल्दी नहीं होते। कन्वर्ट्स फैट इनटू एनर्जी, आपका जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। हेल्दी ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मसल को कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है? अगेन एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन हो सकता है। दूसरा होता है आपकी स्किन है वो ड्राई होगी और आपकी स्किन के ऊपर रेड पैचेस होंगे। दोस्तों आपको जो भी घाव लगे हैं वो जल्दी से रिकवर नहीं होंगे और आपको हमेशा वीकनेस या तो टायर्ड हो जाएगा, थकान, थके हारे हमेशा रहोगे। तो ये एक समस्या आपके साथ रहेगी। उसके अलावा दोस्तों आपको हमेशा जोड़ों में स्वेलिंग, सूजन होगी, सूजन वगैरह हो जाएगी यहाँ पे। और क्या रहेगा सर? आपके हड्डियां है वो वीक हो जाएगी, कभी भी टूट सकती है। आपके जो गम्स है, दांतों के जो मसूड़े हैं उसके अंदर से ब्लीडिंग होगा, यानी उसके अंदर से खून निकलना, ये भी उसकी है।
दोस्तों आपकी उम्र है वो जल्दी से दिखने लगती है, यानी जल्दी से आप बूढ़े हो सकते हो, विटामिन सी नहीं है। आपके जो बाल है वो आपके ड्राई और डैमेज रहेंगे, और आपकी इम्यूनिटी बहुत पुअर रहेगी। छोटी छोटी बातों में थोड़े थोड़े समय में आप फ्रेंड बीमार हो सकते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो फ्रेंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो हमारे पास विटामिन सी का सबल्यूंगल स्प्रे है, और ये बॉटल के अंदर पहली बार हम लेके आए आपके लिए 110 स्प्रे का डोज, यानी 22 ml है तो 110 बार आप उसको स्प्रे कर सकते हो। कितनी बार? 110 बार। और फ्रेंड्स आपको एफिशिएंसी है तो 3 से 6 स्प्रे तक आप मार सकते हो आपके लेवल को बढ़ाने के लिए। 3 से लेके 6 डोज तक पर डे मार सकते हो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। और यदि आपका नॉर्मल है और मेंटेन जोन में हो तो आप दिन में 2 से 3 स्प्रे भी मार सकते हो। 3 स्प्रे उसमें रिकमेंडेड है, लेकिन आपको लगता है कि मैं विटामिन सी अच्छी मात्रा में ले रहा हूँ डाइट के अंदर, मेरी उम्र अभी भी ठीक है, तो आपको 3 डोज की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं हमेशा नींबू का शरबत पीता हूँ, बाकी चीजें सलाद बहुत अच्छी खाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि विटामिन डी सी की मुझे इतनी डेफिशिएंसी होगी। तो मैं यदि मुझे लेना है तो मैं शायद 2 डोज से ही मेरा काम चल जाएगा। लेकिन आप यदि एडिक्टेड हो, यदि आप सिगरेट पी रहे हो, फ्रेंड्स आपको जान के हैरानी होगी कि आप एक सिगरेट फूंकते हो, एक सिगरेट लगाते हो तो उसमें करीब करीब 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम आपका फ्रेंड्स विटामिन सी है वो लॉस हो जाता है। सेम उसी तरह से आप अल्कोहल लेते हो, चाय पीते हो, वो सारी चीजों में आपका विटामिन सी का लॉस होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने डोज की वहां पे जरूरत है। क्लियर है यहाँ पे? और दोस्तों आखिरी पड़ाव, लास्ट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर फ्रेंड्स हम जा रहे हैं। मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, हम हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन की जरूरत है कि नहीं हमें? बहुत ज्यादा दोस्तों हमें जरूरत है, कि कुछ ना कुछ कितना भी ध्यान रखे कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो मल्टीविटामिन है उसके अंदर कुल मिला के आपको 10 विटामिन मिल रहे हैं। 10 विटामिन, 4 मिनरल और 4 प्लांट कॉन्सेंट्रेट हमें हमारी ये मल्टीविटामिन सबल्यूंगल स्प्रे के अंदर मिल रहे हैं। आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों बहुत सारे विटामिन और मिनरल आपको दिख रहे हैं। विटामिन ए, ई, आयोडीन, B3, B1, सोडियम, B6, B2, B12, B1, B5, जिंक, B12, सी, सेलेनियम, डी, इतने सारी चीजें हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे आपके राइट साइड पे देख सकते हो कितनी कितनी मात्रा में हमें मिलते हैं, और हमें पर डे का कितना मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी डोज है वो दोस्तों 3 पंप का डोज दिया गया है। 3 पंप इज इक्वल टू 1 सर्विंग, यानी कम से कम 3 डोज आपको यहाँ पे लेने हैं। और राइट साइड पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यदि आप 3 पंप मारते हो तो फ्रेंड्स आपको विटामिन ए 33%, विटामिन B1 66%, विटामिन B5 100%, विटामिन B6 83%, विटामिन B7 100%, विटामिन D2। दोस्तों कल किसी ने सवाल पूछा था, सर ये विटामिन डी वाला नॉनवेज क्यों है? क्योंकि विटामिन D3 है वो नॉनवेज सोर्स है, और यहाँ पे हमने विटामिन D2 लिया है वो प्लांट बेस्ड होता है, और इसीलिए ये वेजिटेरियन सोर्स में है। तो विटामिन D2 यहाँ पे आपको 66% मिलता है, विटामिन B12 आपको 45% मिलता है, विटामिन ई आपको 10%। उसके हिसाब से आप सारी चीजें देख सकते हो आपको ये 3 डोज के अंदर कितना दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है। फायदे क्या करेगा दोस्तों? ये लेने से फायदा ये होगा कि आप हमेशा यहाँ पे हमेशा एनर्जी फॉर होल डे, पूरे दिन तक आपके अंदर एनर्जी रहेगी। दूसरी बात है आपकी इम्यूनिटी बहुत ही हाई रहेगी, आपका डाइजेशन पावर बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपने ऑब्जर्व किया B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ये सारी बी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर है, और उसकी वजह से दोस्तों आपका डाइजेशन बी कॉम्प्लेक्स डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो यहाँ पे दिया गया है।
शार्प ब्रेन फंक्शन, आपका ब्रेन हमेशा अच्छा वर्क करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके स्किन और आपके बाल अच्छे रहेंगे, प्लेजेंट मूड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर आपका मूड सही रहेगा, और गुड फॉर आईज, आपकी आंखों के लिए अच्छा है। तो बहुत सारे फंक्शन मल्टीविटामिन के आपको यहाँ पे फायदे दे सकता है। दोस्तों अगेन ये 22 ml का स्प्रे है पूरा, और फ्रेंड्स उसका आप 110 स्प्रे मार सकते हो, 110 स्प्रे लग सकता है पर डे, उसके 3 स्प्रे मारने हैं, यानी कि ये करीब करीब आपको 36 डेज तक चलेगा। फर्स्ट मंथ आपको 3 से 5 स्प्रे लेना है। यदि आपको लगता है कि आप मल्टीविटामिन के तौर पे बहुत कमजोर है, आपका लेवल कम है, तो 3 से लेके 5 स्प्रे आप पर डे लगा सकते हो। और यदि आपका सेकंड महीने से सारी चीजें नॉर्मल है, और तो आप 2 से लेके 3 स्प्रे में भी अपना मेंटेन कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका डाइट अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आपको 3 लेने की भी जरूरत नहीं है, आप 2 से भी अपना काम चल जाएगा। बराबर, कंपनी बोलती 3 लेना है, लेकिन यदि आप अच्छे हो, अच्छे डाइट लेते हो, अच्छा मेटाबॉलिज्म है, तो 2 डोज भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। वो पर्सन टू पर्सन वेरी रहेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए, वो आपको खुद देखना है कि भाई मेरा कंडीशन बॉडी का कैसा है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, और उसका एक ही फायदा है, फास्टर एब्जॉर्प्शन फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो हमारे 10, 12, 15 गुना खाने के बाद भी प्रॉपरली नहीं मिलता है, वो यहाँ पे फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है, बेटर कंप्लायंस, यानी अच्छी मात्रा में हमारी बॉडी में मिल जाता है, और 90% तक हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है। और ये बहुत इनोवेटिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पावर्ड बाय सबली स्प्रे, ये सबली स्प्रे है, और ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है यहाँ पे, कि उसके लिए हमने पेटेंट के लिए दे दिया गया है, यानी वेस्टेज की सबसे पहली प्रोडक्ट रेंज है जो पेटेंट होने जा रही है। तो आप वैल्यू समझ सकते, दुनिया में, हिंदुस्तान में किसी के पास जो प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे पास पहली बार हाथ में लग रही है। ये बहुत ही इनोवेटिव, एकदम नया है, बहुत फास्टर है, और बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव है। तो ये मल्टीविटामिन का तो मैंने आपको बता दिया है। ऑलरेडी एक कॉमन चार्ट है दोस्तों, एमआरपी कितना है, डीपी कितना है, पीवी कितना है, और कितने दिन तक चलेगा, जो नॉर्मल डोज बताए गए हैं कंपनी ने, उसके हिसाब से लेंगे तो मल्टीविटामिन 36 दिन तक चलेगा, और एक दिन का आपको लगेगा 15 रुपया एक व्यक्ति का। विटामिन डी का भी उसी तरह से ले लीजिए, करीब करीब 11 रुपये। विटामिन बी 12 12 रुपये पर डोज पर एक व्यक्ति। विटामिन सी है वो करीब करीब 13 रुपये। तो उस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे ये डोजेस है, कुछ इस तरह से मैंने पोस्टर बनाए थे, वो शायद आपको अच्छी तरह से यहाँ पे काम में आ जाए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको लेने से पहले शेक करना है। क्या करना है? लेने से पहले शेक करना है, और आपको हमेशा टंग के नीचे ही स्प्रे करना है। यदि आपने टंग के ऊपर स्प्रे करते हो तो वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बराबर, आप एक स्प्रे लगाते हो, उसके बाद 5 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, कुछ भी नहीं। 5 मिनट का आपको टाइम देना है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। यदि आपको दूसरा डोज कोई लेना है, मान लो कि आप मल्टीविटामिन ले रहे हो, तो आप ऐसा मत करो कि एक सुबह, एक दोपहर, शाम, ऐसा नहीं करना है। एक स्प्रे ले लिया, आप टंग के नीचे रखो, थोड़ी देर मुंह बंद रखो, उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने दो, बातें मत करो, कुछ भी नहीं, थोड़े इसी तरह से ऐसे करके बैठे रहो, ताकि पूरा का पूरा आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट के बाद दोबारा पंप मार दीजिए, वापिस आप आराम से बैठ जाइए, तीसरा पंप मार दीजिए। अभी चौथा पंप आपको मारने की जरूरत है विटामिन बी 12, तो और 5 मिनट के बाद बी 12 मारिए, यानी 5 मिनट के बाद ही आपको दूसरा स्प्रे मारना है, उससे पहले मारना नहीं है। और 5 मिनट से पहले और कुछ खाना भी नहीं है, और शांति से बैठे रहना है। यदि आप इस तरह से करते हो तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से एश्योरेंस देता हूँ कि आप में से कोई भी इंसान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप में से कोई भी इंसान ये स्प्रे को लगातार 1 महीना यूज करेगा, जो हमने यहाँ पे बताया, तो जिंदगी में आज तक आपको जो परिणाम नहीं मिले, उससे बेस्ट और बेस्ट बेटर परिणाम आपको यहाँ से मिलेंगे। ये प्रोडक्ट की दोस्तों एक ही खासियत है, आपको अच्छे रिजल्ट देना। एक ही काम है, काम नंबर 1 है उसका अच्छे रिजल्ट देना, काम नंबर 2 है अच्छे रिजल्ट देना, और काम नंबर 3 है उसका अच्छे रिजल्ट। उसका काम ही ये है
कि आपको अच्छे रिजल्ट देना है। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती है, सुबह ले, शाम को ले, खाने से पहले, खाने के बाद, कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ आप अच्छी तरह से स्प्रे मारो और बीच में खाना पीना बंद कर दो 5 मिनट के लिए, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलेगी। कभी भी ले लो, सुबह ले लो, दोपहर को ले लो, रात को ले लो, नो मैटर। लेकिन आई प्रीफर कि आप सुबह ले लो। यदि आप सुबह लेंगे तो वो लेवल की मजा ले पाओगे। रात को आपने मल्टीविटामिन ले लिया, अच्छी एनर्जी, अच्छा मूड है, आप सो गए तो क्या फायदा है ना। तो फायदा तो तभी है जब आप काम पे निकलते हो, बाहर निकलते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ, जो भी लोग उसको यूज करेंगे अगेन आपसे डिमांड करेंगे और 10 लोगों को और रेफरेंस देंगे, और 10 लोग और 10 को देंगे, 100 लोगों को रेफरेंस, यानी आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। एक भी दिन दोस्तों खाली नहीं गया जो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मैंने कुरियर ना किया हो। हर रोज ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट रेंज है और उसको हम लोग मास्टरी करते हैं तो हम बहुत बड़ा बिजनेस दोस्तों यहाँ से खड़ा कर सकते हैं।